नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों झुकना पड़ा राज्यपाल को। 24 घंटे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी क्या बात कह दी कि राज्यपाल पटना पहुंचते ही वक्त नहीं लिया और उसने दस्तखत कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, उस आरक्षण की जिसकी सीमाएं बिहार सरकार ने 75% बढ़ा दी है। और बिहार विधानसभा में 9 नवंबर को बिल पारित कर राज्यपाल के पास दस्तखत होने के लिए भेज दिया था। हालांकि राज्यपाल यही मौजूद थे। नीतीश कुमार ने सिर्फ इशारा किया था कि सुने हैं कि आप बाहर हैं, जबकि सच्चाई यही थी कि राज्यपाल बिहार में ही थे। राज्यपाल उससे एक दिन पहले कैमूर और सासाराम घूम रहे थे। ये जानकारी नीतीश कुमार की थी कि राज्यपाल यही है। फिर भी नीतीश कुमार ने ये क्यों कहा कि राज्यपाल आज आए हैं, अखबार में पढ़े हैं, उम्मीद करते हैं वो दस्तखत कर देंगे। मतलब इशारों में ही सही उन्होंने राजभवन को इत्तला कर दिया था कि आप अगर दस्तखत नहीं किए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। और आखिर बात आगे ना बढ़े और राज्यपाल को दस्तखत करना पड़ा, ये बिना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सहमति के संभव ही नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश और लालू ने जो गुगली फेंकी थी, उस गुगली में बुरी तरह से बीजेपी फंस गई है? क्योंकि इसी तरीके के आरक्षण का प्रावधान झारखंड और उत्तराखंड की सरकार ने विधानसभा से पारित करके भेजा था राज्यपाल को, लेकिन आज तक राज्यपाल उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। लेकिन बिहार में जैसे ही यह बिल पारित हुई और राज्यपाल के पास गया, मुख्यमंत्री के इशारों के 24 घंटे के अंदर उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। जानकार कह रहे हैं कि जो जाति आधारित जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने दांव खेला है, वो दांव इस तरीके से उन्होंने खेला है जिसमें कोई मतलब न्यायिक प्रक्रिया में भी कुछ ऐसी बातें आने वाले समय में संभव नहीं है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र के मसले पर उन्होंने सवाल यही खड़ा किया था कि क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराई है, क्या आपने कोई आयोग बनाया है जिस आयोग ने ये कहा होगा कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नीतीश कुमार ने वो सारी कवायद पूरी करके ये दांव खेला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से भी ये आरक्षण की जो बढ़ाई गई है 50% से ज़्यादा जो बढ़ाई गई है वो रद्द हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि तमाम कानूनविदों का मानना है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही चतुराई से ये बिल भी लाई है और आयोग का गठन करके उसने ये तमाम प्रक्रिया को पूरी की है, जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने जजमेंट में उन्होंने सुनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसके राजनीतिक मायने क्या है। राजनीतिक मायने यही है कि बीजेपी के पास इसका कोई काट नहीं है। बीजेपी जिस राजनीति को रोकने के लिए पिछले 10 वर्षों से प्रयत्नशील था, उस राजनीति को बिहार में इस तरीके से पटकनी नीतीश और लालू ने दी है, इसका अंदाजा शाह और मोदी को नहीं रहा होगा। क्योंकि सब कुछ इसी अंदाज में हुआ है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके से घेराबंदी होगी। याद होगा नगर परिषद, नगर पालिका और नगर पंचायत के रिजर्वेशन के मामले में भी अन्य राज्यों का मामला लटक गया था, लेकिन बिहार का मामला सुप्रीम कोर्ट के सहमति से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि नहीं, बिहार जो कह रहा है, बिहार के इस निर्णय को हम पलट नहीं सकते हैं। मतलब कानूनी प्रावधानों के तहत नीतीश कुमार ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों की वजह से बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा है। अब देखना यह है कि जिस राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई है, उस राजनीति का असर देश की राजनीति पर क्या पड़ता है। क्योंकि राम मंदिर के सहारे जो माहौल बनाने की कोशिश चल रही है 2024 को लेकर, कहीं न कहीं राज्यपाल के दस्तखत के बाद वो मुहिम और तेज होगा, ये साफ दिख रहा है। भले बिहार बीजेपी इसको अपने ऊपर इस चीज़ों को लेकर कोई ऐसी आक्षेप ना लगे, इस वजह से राज्यपाल भले ही दस्तखत कर दिए, लेकिन दस्तखत सिर्फ बिहार की राजनीति को लेकर करने की बात ही नहीं थी। इसका इम्पैक्ट पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ये साफ राहुल के बयानों से भी झलक रहा है। ऐसे में राज्यपाल का दस्तखत करना कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है, नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत है। और इस जीत के सहारे
नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी चुनौती उन्होंने डाली है, जिस चुनौती को लेकर उनके पास फिलहाल कोई काट दिख नहीं रहा है। अब देखना यह है कि राम मंदिर के सहारे किस तरीके से वो अपनी नाव को पार लगाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के इस निर्णय के बाद बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी और स्वाभाविक तौर पर जो 75% रिजर्वेशन की बात है वो अब गजट होते ही आगे आने वाली परीक्षाओं में उस रिजर्वेशन के सहारे परीक्षा भी होगी और सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द हम उस रिजर्वेशन के सहारे लोगों को नौकरी भी पहुंचा दें। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन ये तय हो गया कि नीतीश की राजनीति और लालू की राजनीति के सामने मोदी की एक नहीं चली और जिस जातिवादी राजनीति को रोकने के लिए वो धर्मवादी राजनीति का सहारा ले रहे थे, बिहार में आखिरकार उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मतलब धर्मवादी राजनीति का घोड़ा का ब्रेक लग गया, ये अब साफ दिखने लगा है।